हम डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन के भी दो मोड्स हैं, डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डी फैक्टो रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन होता है जब आप फैक्ट्स के बेसिस पे कुछ भी रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है। जो ये रिकॉग्निशन है ये टेम्परेरी होती है नेचर में, दैट मीन्स इसको आप कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये परमानेंस नेचर की नहीं होती है, ठीक है। इसका परमानेंट नेचर नहीं होता और ना आपकी इंटेंशन होती है कि आप किसी को परमानेंटली रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो ओनली फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। दूसरा है, इसके अंदर आप कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, दैट मीन्स इट कैन बी कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। नेक्स्ट है ये प्रोविजनल रिकॉग्निशन होती है, दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन बी विड्रॉन इजीली, आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी वापस ले सकते हो। बट डी ज्यूरे के अंदर क्या है, इट इज फाइनल इन नेचर, फाइनलिटी देती है ये किसी भी चीज को। तो आप किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको परमानेंटली रिकॉग्नाइज कर रहे हो। नेक्स्ट है ये लीगल रिकॉग्निशन है, दैट मीन्स आप लॉ के द्वारा उस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। नेक्स्ट ये परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है। आप एक बार इसको किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो वो परमानेंटली रहेगा। और इट कैन नॉट बी विड्रॉन इजीली, और इसको आप इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये इसके फीचर्स है। और अगर हम दोनों को देखें, मैंने टेबल भी बना दी है, इससे आपको पता लग जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में ये क्या है, पॉलिटिकली इन नेचर। डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो इज मेनली पॉलिटिकल इन नेचर, ठीक है। दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, ये पॉलिटिकली होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और डॉक्ट्राइन्स को डिस्कस कर सकते हैं। कौन सी हैं जो सम अदर टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन है। पहली है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन, दैट मीन्स आप किसी के एक्शंस के द्वारा या जो भी उनके काम है, एक्ट्स है, उनके बेसिस पे किसी को रिकॉग्नाइज कर देते हो। या फिर कलेक्टिव रिकॉग्निशन। कलेक्टिव रिकॉग्निशन का मतलब है जब आप जो आपकी रिकॉग्निशन है वो यूनिलेटरल है या मल्टीलेटरल है, व्हेन मोर देन वन स्टेट रिकॉग्नाइज अ स्टेट, ठीक है। तो वो कलेक्टिवली आते हैं और किसी एक स्टेट को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। उसके अलावा कुछ फर्दर डॉक्ट्राइन्स भी है जो हम डिस्कस कर बता देती हूँ मैं आपको। एक है एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन। कौन सी? एस्ट्राडा। दूसरी है स्टिम्सन, ठीक है। एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन एंड स्टिम्सन डॉक्ट्राइन, इसको दिया था हेनरी स्टिम्सन ने। और जो एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन है ये हमें मैक्सिकन गवर्नमेंट, दैट मीन्स मैक्सिको से इमर्ज हुई है। और इसको बनाया किसने था, जो मैक्सिको के उस टाइम पे कौन थे, क्या कहते हैं, मैक्सिकन सेक्रेटरी थे फॉरेन अफेयर्स के, उनका नाम था जेनारो एस्ट्राडा, ठीक है। और जो स्टिम्सन थे वो थे यूएस के सेक्रेटरी, ठीक है। उन्होंने ये डॉक्ट्राइन दी थी। जो स्टिम्सन डॉक्ट्राइन है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन में आज भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं पढ़ देती हूँ इसके लिए आपके लिए। दिस डॉक्ट्राइन इज नेम्ड आफ्टर हेनरी स्टिम्सन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दिस पॉलिसी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो पॉलिसी है या फिर स्टिम्सन डॉक्ट्राइन है या क्या, ये क्या फॉलो करती है, followed the principle of non-recognizing the state which came into existence as a result of aggression. That means अगर आप पे कोई कल को एग्रेशन दिखाता है या पावर का यूज करता है तो आप उसको रिकॉग्निशन देना बंद कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह से एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन है, ये बेस्ड है डी फैक्टो रिकॉग्निशन पे कि आप फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही किसी को रिकॉग्नाइज करोगे। लास्ट हमारे पास है हेल्स्टीन डॉक्ट्राइन, ठीक है। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग क्या है, दिस डॉक्ट्राइन इज अ पार्ट
of that time when Germany was divided into two parts. ये डॉक्ट्राइन कब इमर्ज हुई थी? जब जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक था वेस्ट जर्मनी और एक था ईस्ट जर्मनी। और इसको किसने प्रोपाउंड किया था? वोल्टर हेलस्टीन। वोल्टर हेलस्टीन, ये इन्होंने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, ये भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। The Federal Republic of Germany followed this policy, which led that Federal Republic of Germany would not establish or maintain diplomatic relations with any state that recognize the German Democratic Republic. That means ये डॉक्ट्राइन क्या कहती है? अगर किसी ने ईस्ट जर्मनी को रिकॉग्निशन दी तो ये जो वेस्ट जर्मनी थी किसी और को रिकॉग्निशन नहीं देगी। किसको? उस कंट्री को जिसने ईस्ट जर्मनी को रिकॉग्निशन दी है। ठीक है। सिमिलरली ऐसा एग्जांपल हम चाइना के केस में देखते हैं। चाइना फॉलोड वन चाइना पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ताइवान। ठीक है। तो चाइना क्या कहता है? द कंट्री विच विल रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ नेशन, अगर कोई भी कंट्री ताइवान को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करती है तो जो चाइना है अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन उससे ब्रेक कर लेगा। किससे? उस कंट्री से या उस नेशन से जिसने ताइवान को रिकॉग्निशन दी है। ठीक है। ये सारी डॉक्ट्राइन्स जो हमने अब डिस्कस करी है, मोर डिस्कस करे, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है किसका? रिकॉग्निशन का। इसमें हमें रिकॉग्निशन का कंसेप्ट समझ आया, स्टेट का कंसेप्ट समझ आया, गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझ आया। उसके बाद स्टेट के क्या एसेंशियल्स है, गवर्नमेंट का क्या काम है, और उसके बाद हमने मोड्स डिस्कस करे। ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं? थ्योरीज डिस्कस करी। सो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। सो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है रिकॉग्निशन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई एक नया टॉपिक लेके आएंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, और उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच।